सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू ऑल नो दैट के कैलेंडर आ चुका है जिसका आपको वेट भी था, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे आपको पता है कि हाँ सीजीएल के एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर आपका सितंबर प्री होगा, सितंबर अक्टूबर 2024 मंथ ऑफ एग्ज़ाम इन्होंने ये दे रखा है। अब उससे पहले और बाकी अदर एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे अगर बात करें जैसे किसी को मैं कह रही हूँ एक केस है, अब आपको सिर्फ सीजीएल ही देना था, मतलब मेन फोकस जो था कि हाँ हमें सीजीएल ही देना है। लेकिन अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि इससे पहले 10+2 का एग्ज़ाम है, इससे पहले सीपीओ का एग्ज़ाम है, इससे पहले सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम है। तो ऐसे मान के नहीं बैठना है कि अरे सीजीएल ही देना था। जो मतलब बिगिनर हैं जिनका मेन टारगेट सीजीएल था उनके लिए तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया, वो अपने सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको अपनी उसी पेस पर लेकर के चलो, उसी स्पीड से चलो जिससे आप अभी कर रहे हो। इससे क्या है कि और अदर, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम को मेनली फोकस करना है। अगर बीच में अदर और किसी डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम आ सकता है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन को अपने को कंटिन्यू रखना है। जैसे आपका जो वीकली टारगेट अगर आप सेटअप करते हो या मैं जो डेली टारगेट्स दे रही हूँ इसके अकॉर्डिंग्स में आप अपना टारगेट सेटअप करते हो, तो वो अभी से कंप्लीट करके चलना है। जब सीजीएल आएगा तो सीजीएल देखेंगे, और बाकी अदर एग्ज़ाम्स तो इससे पहले हैं ही। मेन फोकस जो सीजीएल है तो उसके लिए बहुत अच्छे से कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर ये ना रह जाए एग्ज़ाम आते आते कि अरे मेरा अभी तो मेरा मैथ्स रह गया है, अभी मेरा इंग्लिश का ये टॉपिक बाकी रह गया है, तो अभी टाइम मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से करते जाओ। जैसे जितना भी आपको दिया जा रहा है अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के इसको करते जाना है। जो भी सिलेबस है आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है, और उस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप करके कम से कम लास्ट के 2 to 3 मंथ्स, मतलब एक दिन में 2-2 3 दिन मॉक्स दिए, प्री के तो इवन दे सकते हैं आप, मॉक दिया, उनको एनालिसिस किया, एक अच्छा इसको ग्रैस्प करना। बिकॉज नहीं पता है कि अगर टीसीएस कराएगा या कौन सी कंपनी कराएगी एग्ज़ाम, उससे कोई मतलब नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो सेम हम बात करते हैं आज जो आपका डे 6 का शेड्यूल है इंग्लिश में जो दे चुके थे मीन्स, अभी आपको मैंने ये इसलिए रख रखा है अगर किसी ने कर लिया है, सपोज़ ब्लैक बुक ख़त्म कर ली है, अगर ब्लैक बुक अभी फिर से स्टार्ट करना है या आप एडिटोरियल वाली बुक है या कोई भी वोकेबलरी कर रहे हैं, बट वो आप अपने रिवीजन में रखो। ब्लैक बुक का तो मैंने 100 का रिवीजन रखा है, जैसे 3-4 बार कर चुके होते हैं या जैसा भी आपने कर रखा हो, बट वोकेबलरी रिवीजन करनी है आपको डेली, जिससे और कोई एग्ज़ाम आता है किसी अदर डिपार्टमेंट का, जैसे अभी ईएसआईसी का शायद सुनने में आ रहा है आएगा एग्ज़ाम, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट आपको ये नहीं करना पड़े कि अरे मैंने तो छोड़ दी थी, ये सोचा था कि 10 महीने बाद एग्ज़ाम है फिर कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, आप जिस फेज़ में अपनी तैयारी कर रहे हो, जिस स्पीड से कर रहे हो वैसे ही करते रहो। बिगिनर के लिए वही आप जो डेली आपके नेक्स्ट 30 आपको करने हैं 1 वर्ड, और नेक्स्ट 30 सिनोनिम और एंटोनिम जो कर रहे थे, और नेक्स्ट 30 ईडियम्स और स्पेलिंग्स। और जैसे मैंने बताया है कि बाकायदा एक नोटबुक आपको बनानी है। आपने जैसे यहाँ पे जो वर्ड है वो याद किया, वो लिखा, अब इसका मीनिंग आज नहीं लिखना है आपको, इसका मीनिंग नेक्स्ट डे लिखना है। जब आप पूरा कवर कर चुके होगे ना, जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको नेक्स्ट डे उसका मीनिंग लिखना है। जैसे नेक्स्ट डे लर्न करने जाओगे तो जो आपने जैसे 1 से 30 तक आपने लर्न किए थे, आज के दिन 1 से 30 लर्न किया, अब नेक्स्ट आप 30 to 60 लर्न करोगे, तो उससे पहले ये 1 से 30 आपके माइंड में होने चाहिए। फिर ये 1 से 60 हो जाएंगे, 1 से 90 हो जाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ऐसे ही करना है तभी वोकेबलरी लर्न होगी, यही तरीका है। और बाकी अगर आप अपना कुछ अप्लाई कर रहे हो तो वो करते रहिए। एंड नेक्स्ट फिर आपको ये सेम करना है एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम से क्वेश्चंस और एडजेक्टिव के रूल्स, क्योंकि हम प्रोनाउन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कर लिया होगा, नहीं किया है तो नो नीड टू वरी, आप फिर भी स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और 30 to 40 120 रूल्स करने हैं। 120 रूल्स की पीडीएफ अगर हो आपके पास तो उससे कर लीजिए, बेटर रहेगा, नहीं तो किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग टेलीग्राम चैनल, अगर मैं उसको क्रिएट करके उस पर डाल दूँगी पीडीएफ। और पिनेकल से आपको 30 एरर और 30 फिलर्स करने हैं। कोई बात नहीं, कोई भी कंपनी कराए एग्ज़ाम, बट एक पीवाईक्यू से आपका टच होना चाहिए कि इस तरीके का एग्ज़ाम होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और जब तक इतना टाइम है तो आप पिनेकल भी कंप्लीट कर लोगे,
फुल पूरे तरीके से, और एक बार उसका रिवीजन भी कर लोगे, क्योंकि एक ही बुक को आप 10 बार कर रहे हो वो अच्छा होता है रेदर देन कि 10 किरण फिर कोई और ले ली, अब इसके भी कर लेते, किसी टीचर की बुक है उनका एरर कर लेते हैं। पहले आप ये जो है आपका पीवाई की वो कंप्लीट करो, उसके बाद किसी अदर बुक को करना। और एग्ज़ाम से पहले आप इसको एक जैसे कोई आपको एरर इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको स्टार मार्क कर लिया, उस पर सर्कल कर लिया कि अरे ये एग्ज़ाम से पहले देखना है, ये अच्छी एरर है, मतलब नहीं हो पाएगी। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट जो करना है वो ये तो हो गया इंग्लिश का पूरा। फिर नेक्स्ट आपको करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में अभी जो प्रो वाले हैं उनके लिए है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, क्योंकि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें हमने काफ़ी दिन दिए, मतलब 5 डेज़ दिए, जबकि वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मल अपना मतलब करते जाना है कि ये क्वेश्चंस गलत नहीं हो। कम से कम अगर एक टॉपिक किया और हमने उसके 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, वो कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप गूगल पर डालोगे तो अदर एग्ज़ाम्स कराते हैं वो मिल जाएंगे, या किसी भी टीचर के कहीं से भी बुक से कर सकते हो। बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि अच्छा स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन इस तरीके से होता है, और हम उसमें अपना जो लॉजिक लगा देते हैं वो नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो पहले किसी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी ने भी कराया होगा उससे भी कर सकते हैं, और फिर मैंने राहुल सर भी बताया था, अगर उनका कोर्स वगैरह लिया हो किसी ने तो जो DC राहुल सर हैं उनसे भी कर सकते हो। बिगनर के लिए कोडिंग डिकोडिंग के अभी सेम वही क्वेश्चंस करने हैं, और प्री का सेक्शनल मॉक देना है, ये देते रहना है जिससे प्रैक्टिस बनी रहे। मतलब हम एक तरीके से 5 to 6 मंथ में आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, मॉक भी दे के प्रैक्टिस कर ली, फिर लास्ट के मंथ में फिर से मॉक देने हैं, और भी एग्ज़ाम्स आते रहे बीच में तो उनको भी देते रहना है, रुकना नहीं है। GS में अभी आप सेम करो, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अच्छे से एक बार रिवीजन करो, जब टाइम है तो चीज़ों को टाइम दो। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, और आपका स्टैटिक परमार सर के वीडियो जो भी आप अगर फोक डांसेस कर लिया हो तो उन्होंने जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह या अभी इंपॉर्टेंट डेज़ का नेक्स्ट टॉपिक रखा है, अगर वो उनके बराबर चल रहे हो तो उनके साथ में जो आज वो कराएंगे वो कर सकते हैं आप स्टैटिक परमार सर से, या किसी भी कहीं से भी कर रहे हो वो मतलब नहीं है, लेकिन करना है स्टैटिक में एक एक टॉपिक लेकर के, बाद में ये ना रहे कि स्टैटिक नहीं कर पाए, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना। फिर मैथ्स में आपको 30 मिनट्स कैलकुलेशन, ये तो डेली का है। परसेंटेज की क्लास, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है परसेंटेज भी। ज्योमेट्री की क्लास, जो बिगनर्स हैं और जो जैसे अब जो मीन्स दे चुके हैं तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। परसेंटेज मैंने लिख दिया, अगर आपने कोई अपना शेड्यूल सेट कर रखा था कि वीक में मुझे रेशियो एंड प्रपोर्शन ख़त्म करना है तो उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं है कि इसमें जो टॉपिक लिखा है वही अगर आप कर चुके हो तो आप अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लो अपने उसके हिसाब से। और मॉड्यूल टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आपको मैथ्स का देना है जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस बनी रहे। थैंक यू सो मच।